नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जन जागृति में। पानी के बाद अगर हमारे देश को कोई ड्रिंक प्यारी है तो वो है चाय और कॉफ़ी। रेलवे स्टेशन से लेके एयरपोर्ट लॉन्च तक, फुटपाथ से लेके 5 स्टार होटल तक, घर से लेके ऑफिस तक, हर जगह लोग आपको चाय पीते हुए मिल जाएंगे। आप बताइए दोस्तों, आप कौन से वाले ड्रिंकर हैं? ऑफिस वाले जो ऑफिस के हर ब्रेक में चाय और कॉफ़ी का कप ढूंढते फिरते हैं, या फिर वो हाउसवाइफ जिन्हें दिन में 3 बार चाय पिए बिना चैन ही नहीं मिलता, या फिर वो जो लेट नाइट काम करने के लिए कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए। हो सकता है दोस्तों आप इनमें से एक हो, शायद ये भी हो सकता है कि आप इनमें से सभी हो। मैंने जानी है चाय और कॉफ़ी के बारे में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, और वो भी अगला चाय और कॉफ़ी का कप उठाने से पहले। पहला सबसे बड़ा फ़ायदा जो कि हमें ये बताया जाता है कि चाय और कॉफ़ी हमें एनर्जी देते हैं। क्या ये सच में हमें एनर्जी देते हैं? आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम एक घोड़े की सवारी कर रहे हैं और जल्दी पहुंचने के चक्कर में हम अपने घोड़े को तेज भगाने लगते हैं। तो घोड़ा भागते भागते थक जाता है। जैसे ही घोड़ा थक कर बैठ जाता है, हम लीश निकालकर उसे मारने लगते हैं। लीश के मारते ही घोड़ा और तेज भागने लगता है। हम और लीश मारते हैं, घोड़ा और तेज भागता है। फिर थोड़ी देर बाद घोड़ा और थक के बैठ जाता है। हम फिर लीश निकाल के उसे मारने लगते हैं और वो भागने लगता है। हमें क्या लगता है कि हर लीश से घोड़े की ताकत वापस आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। हर लीश से घोड़े का शरीर और कमज़ोर हो रहा है। ठीक ऐसे ही हर चाय का कप, हर कॉफ़ी का मग आपके नर्वस सिस्टम में लीश मारने जैसा है। हम घर या ऑफिस में थक जाते हैं और एक कप चाय या फिर एक कप कॉफ़ी पीते हैं और सोचते हैं अरे एनर्जी आ गई। लेकिन क्या ये असल एनर्जी है? नहीं, क्योंकि ये थोड़ी देर तो रहती है और फिर कुछ घंटे बाद डिप हो जाती है। सबसे पहला फ़ायदा तो बहुत बड़ा झूठ निकला। देखते हैं अगला फ़ायदा सच है या नहीं। और वो ये है कि इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। चाय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। ये दूसरा फ़ायदा है। देखते हैं ये सच है या नहीं। हाँ दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है, चाय में तो बहुत भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। पर आपको पता है, आज अगर आप अपना स्टूल भी लैब में चेक कराएंगे तो उसमें भी एंटीऑक्सीडेंट पाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि किसी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट है तो हम उसको आग बंद करके खा लें। नहीं, क्योंकि किसी भी चीज़ में एंटीऑक्सीडेंट होने से वो चीज़ अच्छी नहीं हो जाती। एक चीज़ अच्छी है, मान लिया एक चीज़ अच्छी है, लेकिन बाकी उन 99 चीज़ों का क्या जो आपके शरीर के लिए बुरी है। चाय और कॉफ़ी दोनों ही हाईली एसिडिक ड्रिंक होती है। जैसे ही आपके शरीर के अंदर पहुंचती है, आपके घुटनों की ग्रीस, आपके जोड़ों का कैल्शियम, आपकी जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को अपने अंदर खींच लेती है। आप 20 से 30 साल तक चाय पीते रहते हैं और फिर बोलते हैं आर्थराइटिस हो गया, पीठ में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस है। हर चाय का कप, हर कॉफ़ी का कप आपको ऑस्टियोपोरोसिस के एक और दिन करीब ले जा रहा है। तो असल में ये फ़ायदा तो है ही नहीं। आइए तीसरे फायदे को टेस्ट करें, क्या पता सच निकल जाए। तीसरा फायदा, ये हमारे पेट को साफ रखती है। हमें बहुत लोग कहते हैं चाय और कॉफी के बिना तो सुबह पेट खाली ही नहीं होता, इसके बिना कैसे गुजारा होगा। जानते हैं ये परेशानी और किसे होती है? सिगरेट पीने वालों को। वो भी यही कहते हैं कि सिगरेट के बिना तो पेट साफ ही नहीं होता। क्या इसका मतलब सिगरेट अच्छी हो गई? नहीं, आपको अपना पेट साफ रखने के लिए किसी चाय या कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। पेट का अपने आप साफ होना स्वास्थ्य की एक बहुत बड़ी निशानी है। चलिए अब आखिरी फायदे को टेस्ट करते हैं, क्या पता सच हो जाए। क्या आपको पता है चाय पीने का कल्चर हमारे देश में कब स्टार्ट हुआ? गैस कीजिए। सिर्फ 120 साल पहले, 1900 से पहले इंडियंस ने न कभी चाय उगाई थी न कभी चाय पी थी। 100 साल पहले चाय क्या होती है हमारे पूर्वजों को पता भी नहीं था। आपको पता है चाय शब्द भी हिंदी नहीं है, यह मैंड्रिन शब्द चा से बना है। हमारे पूर्वज चाय पत्ती से बनी चाय पीते ही नहीं थे, वो तो औषधि से काढ़ा बनाकर पिया करते थे। तो दोस्तों, आपने देखा चाय और कॉफ़ी के सबसे बड़े मिथ जो सबसे बड़े झूठ साबित हुए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चाय और कॉफ़ी की रेसिपी बताऊंगा जो हमारे पूर्वज पिया करते थे। पहले मैंने देखा है लोगों को कि चाय जब पैकेजिंग करते हैं चाय की, वो प्लास्टिक में पैकेजिंग करके या फिर डिस्पोजल में चाय पीते हैं। जो कि सबसे प्लास्टिक में चाय पीते हैं तो उसके माइक्रो जो प्लास्टिक होते हैं वो जाके चाय में घुल जाते हैं। और आज का देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? प्लास्टिक। जी हाँ, कैसे प्लास्टिक को मिनिमाइज़ किया जाए, क्योंकि हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रदूषित कर रहा है प्लास्टिक। जब वो प्लास्टिक
हमारी प्रकृति को नहीं छोड़ रहा तो हमारे शरीर को क्या छोड़ेगा। दोस्तों इसको मैं ऐसे समझाऊंगा कि कुछ लोग मैंने देखा है कहते हैं यार हम तो तंबाकू नहीं खाते, बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, हाँ शराब नहीं पीते, फिर भी हमें कैंसर हो जाता है या फिर भी हमें बीमारियां हो रही है, डायबिटीज़, थायराइड के, मोटापा, इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। तो दोस्तों मैं उन्हें बताना चाहूँगा इस एग्जाम्पल को लेके कि वो इनडायरेक्टली रूप से कहीं ना कहीं कुछ गलत ले रहे हैं। जैसे एक प्लास्टिक में चाय पी रहे हैं, प्लास्टिक के कप यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक की खाने पीने की चीज़ों को में प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों जो हमारे शरीर को प्रॉब्लम्स में डालती है और हमें पता भी नहीं चलता। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं दोस्तों, समझने की ज़रूरत है, हमें समझना पड़ेगा, खुद हमें अपना डॉक्टर बनना पड़ेगा दोस्तों, तब कुछ हो सकता है। नहीं तो शरीर हमारा है तो हमको ही इसे ठीक करना है, कोई सामने वाला ठीक नहीं करेगा शरीर। प्लीज़ मेरी विनती है। और अगर वीडियो आपको दिल से रियली अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों।